Hello everyone. So guys, in this video, whatever stocks I mention or we discuss, इसमें कोई भी recommendation नहीं है. Let me make that very clear. Standard disclaimer. Before buying or selling anything, please consult your registered financial advisor and then take a call. So market में rumor आप सुन रहे हो, rumor यानी it's not a rumor per se, but it's a feeling that FMCG will benefit from the current price increase. बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स एफएमसीजी ने अपने दाम बढ़ाए थे प्रोडक्ट्स के. अ लॉट ऑफ दीज कंज्यूमर गुड्स कंपनीज इंक्रीज्ड विल इंक्रीज देयर प्राइस. एंड मार्केट में ऐसा चल रहा है कि ये लोग ग्रामेज यानी एफएमसीजी कंपनी हमेशा बेनिफिट करती है. वो प्राइस बढ़ाते हैं लेकिन वो प्राइस फिर कभी कम नहीं होगा. दैट इज़ वॉट द पार्टिसिपेंट्स आर फीलिंग राइट नाउ. वो क्या करेंगे, आपको 900 ग्राम के बदले 700 ग्राम पकड़ा देंगे, ग्रामेज कम कर लेंगे, क्वांटिटी कम कर लेंगे. आई हैपन टू गेट अ चेक ऑफ दिस, चैनल चेक बोलो या कंज्यूमर चेक बोलो. पार्ले जी का जो बिस्किट आता है, अगर आप वो पार्ले जी का बिस्किट का पैकिंग देखें प्री वॉर एंड नाउ पोस्ट वॉर सिनारियो, तो 5 रुपये का जो एक बेसिक बिस्किट आता था उसमें नंबर ऑफ बिस्किट्स उन्होंने कुछ कुछ इलाकों में कम कर दिए हैं. सो वो ग्रामेज वाला पॉइंट, आई अग्री दैट ग्रामेज कम करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे, लेकिन भाव वो लोग कम नहीं करेंगे. बट गाइज ये इतना सिंपल नहीं है. देर इज़ नो सिंपल फिक्स जिसके वजह से आप एफ स्टॉक्स को भर भर के लेने लगें. HUL का एग्जाम्पल देखिए. HUL हैज़ बीन अ वेरी बिग वेल्थ क्रिएटर ओवर द ईयर्स, बट इसका ये गारंटी नहीं है कि HUL विल बी अ वेल्थ क्रिएटर इन फ्यूचर. एंड द मेजर डिफरेंस इज द राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, rising cost of raw material, rising cost of even delivery of these products and services. FMCG समझने के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, चैनल चेक चाहिए ऑफ द एंटायर सेक्टर एज अ होल. तो यू डोंट थिंक एंड डोंट फॉल फॉर मार्केट गॉसिप. आई कैन अंडरस्टैंड मैरिको विल बेनिफिट. मैरिको जैसी कंपनी जो सालों साल से चल रही है, एक मार्केट लीडर है. तो FMCG में भी द पॉइंट इज़, अब जब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिर रहा है एंड commodity prices are coming down, will FMCG, Colgate and companies like this reduce their prices? No, I don't think so. I agree with that concept. बट ऐसा मत सोचो कि वो प्राइस नहीं रिड्यूस करेंगे इसके वजह से उनके मार्जिन्स बढ़ जाएंगे. तो थिंक लाइक दैट विल बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज एंड विल बी फॉलोइंग अ ग्रेटर फूल थियरी. तो वो ग्रेटर फूल थियरी और फूल्स पैराडाइज में हमको नहीं रहना है. The margins are taking a hit. Definitely you will come to know in these quarterly results. तो अभी जो जुलाई में क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, दैट विल बी दूध का दूध पानी का पानी. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है. FMCG इज़ अ गुड डिफेंसिव सेक्टर, आई अग्री, बट ओनली दोज कंपनीज विच हैव मार्केट लीडरशिप and which have monopoly businesses like Marico, for example, for that matter even ITC, क्योंकि ITC एक big conglomerate है. and look at the returns. The market is rewarding ITC almost like an FMCG player. निफ्टी इतना करेक्ट हो रहा है लेकिन ITC उसके बिल्कुल उलट, it's showing you an upswing. So the market is discounting the fact that market leaders in FMCG might benefit. एंड मुझसे लोग पूछते रहते हैं डीमार्ट. अब डीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो PE इतना हाई है दैट अर्निंग्स हैज़ टू जस्टिफाई द हाई प्राइस. जब तक अर्निंग जस्टिफाई नहीं करता वी कैन नॉट रिकमेंड सच स्टॉक्स. ऑल्दो डीप डाउन इन माई हार्ट आई नो डीमार्ट इज़ अ प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल. मतलब उसमें पैसा गंवाने के लिए है नहीं. जैसे मैं एक कमेंट्री सुन रहा था मार्केट में कि डी मार्ट तो रिटेलर है, उसको महंगा मिलेगा तो वो आगे महंगा बेचेगा, उसको सस्ता मिलेगा तो वो आगे सस्ता बेचेगा. बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली. पार्ले जी ने अपना क्वांटिटी कम किया है, भाव कम नहीं किया. इसका ये क्विक फिक्स मतलब नहीं है कि आपको ब्रिटानिया या पार्ले एग्रो या कोई और स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा. देर इज़ नो को रिलेशन लाइक दैट. वी हैव टू वेट फॉर अर्निंग्स. देखिए, फ्रॉम दिस लेवल व्हाट विल डिसाइड द मार्केट ग्रोथ इज़ द अर्निंग पोटेंशियल. लुक एट TCS का अर्निंग्स वर मिले जुले एवरेज नतीजे, बट we'll have to see on Monday how the market welcomes or punishes these earnings, because don't forget the last quarter, April, May, June, is coming completely in the backdrop of the war which is going on. and बहुत सारे ग्लोबली कंपनीज ने, इवन IT कंपनी, IT वेंडर्स ने अपने पेमेंट्स डिले किए हैं, डेफर किए हैं.
या पेमेंट्स रोके हैं, काम रोका गया है, तो उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा. बट एफएमसीजी का जो ये सब चक्कर है ना कि इट इज़ डिफेंसिव, इट विल ग्रो, इट कैन गिव यू ग्रोथ ऑफ 9 to 10% per year. Apart from ITC, Marico, I really don't expect any other FMCG stock to skyrocket from here, including HUL. For that matter, HUL की बहुत लोग चर्चा करते हैं, but guys, please understand, you can increase the price beyond a point. And FMCG में भी दो तरह के FMCG है. जेनेरिक यानी स्टेपल एफएमसीजी जो हर कंज्यूमर को खरीदना ही है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड ऑल दोज जैज. एंड डिस्क्रिशनरी एफएमसीजी की अगर मुझे टूथपेस्ट लेना है तो मेरे पास चॉइस है. इन्फ्लेशन के ज़माने में विल आई बाय अ 30 रुपी टूथपेस्ट और विल आई बाय दोज फ्लेवर्ड 120 रुपी टूथपेस्ट? तो चॉइस इज़ योर्स. आई अग्री, वो 120 रुपये का टूथपेस्ट भी कम नहीं करेगा, लेकिन ग्राहक के पास पैसे होंगे डिस्पोजेबल तो वो खर्चा करेगा ना. इन्फ्लेशन के टाइम में जहाँ यूएस जैसी इकोनॉमी में पीपल आर कटिंग डाउन ऑन स्पेंड्स, do you really think FMCG is going to make money for you when supply chains are so tight, when taxes are high, when cartelization हो रहा है, when we are back to a global polarized environment? I really don't think so. Although I am a big proponent of IT, technology, asset light business model, I have nothing against FMCG. Marico is a very good company because उसने prove किया है over the years. तो क्राइटेरिया देखिए, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग, ROCE का कंसिस्टेंसी देखिए आफ्टर द वॉर, यानी इस क्वार्टर के नतीजों में आपको बेटर नंबर्स पता चलेंगे. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज.